सो स्टूडेंट्स फाइनली नोटिफिकेशन हैज़ कम आउट, जिस नोटिफिकेशन का हम सब वेट कर रहे थे। nta.ac.in द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वहाँ पर आपको ये पब्लिक नोटिस मिल जाएगा जिसपे क्लियरली उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया है। काफ़ी आइडिया तो हमें मिल ही गया था, बट स्टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ओपन होंगे, दैट विल ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल और वो कंटिन्यूड रहेंगे टिल 30th अप्रैल, यानी 2 अप्रैल से 30th अप्रैल के बीच में आपको फॉर्म फिल करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इस वेबसाइट पर जाकर आप फिल करेंगे। इफ यू ओपन दिस लिंक, अभी ये लिंक नहीं खुलेगा, ये 2 अप्रैल को ही एक्टिवेट होगा, दैट इज cuet.samarth.ac.in। सो ये है एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, एक ही टेस्ट के थ्रू अब आप इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए, हमें पहले से ही पता था। जो सेक्शन 1A है उसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से आपको एक चूज करनी है, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चोजन। और 1B में जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस है, मैंने आपको पहले भी बताया था 19 लैंग्वेजेस में से आपको चूज करनी है। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आपको 50 क्वेश्चंस में से, और 45 मिनट्स मिलेंगे फॉर ईच लैंग्वेज। So here the language will be tested through reading comprehension, then your literary and narrative aptitude, vocabulary, etc. फिर जो हमारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपको 27 सब्जेक्ट्स में से चूज करने हैं, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं, बट आपको कितने चूज करने हैं वो डिपेंड करेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है फॉर द स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जैसे बीकॉम के लिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको अकॉर्डिंगली देखना होगा। बट जैसे आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो हम मेजॉरिटी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज तो चूज करेंगे ही। रेस्ट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर भी 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट्स मिलेंगे आपको ईच सब्जेक्ट के लिए। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी यहाँ पे दूंगी, और जैसा हम बात कर ही रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको यूज करनी है क्लास 12 के सिलेबस के लिए। अब एनसीईआरटी का ये मतलब नहीं है कि अब आपने जितनी भी पढ़ाई की है 12th में वो वेस्ट है, ऐसा नहीं है। जो भी बुक से आपने पढ़ा है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है, बट यस उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि एनसीईआरटी क्लास 12 syllabus only for these domain specific subjects. Then general test जो section 3 है, which is like an aptitude test, इसमें 75 questions में से आपको 60 questions attempt करने हैं। यहाँ पर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एरिथमेटिकल, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये सभी चीजें, यानी जो बेसिक मैथमेटिक्स है टिल ग्रेड 8, वो आपको प्रिपेयर करना होगा। और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये आपके लिए कुछ नया होने वाला है, और यहाँ पर आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। तो देन जो सेक्शन 1A है उसमें 13 लैंग्वेजेस में से ये सारी लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, यू कैन सी। देन 19 लैंग्वेजेस में भी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की भी लिस्ट है, जिसमें से हमारे लिए मेजरली यही रेलिवेंट होने वाला है, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, देन बिजनेस स्टडीज एंड दिस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यू कैन चूज। रिपीटिंग कि आपको यूनिवर्सिटी देखनी होगी, योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी की उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सभी सेक्शंस चूज करेंगे। देन कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में एज सच उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑफकोर्स एमसीक्यू बेस्ड। और जैसा मैंने आपको बता दिया 2 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होंगे, और इस वेबसाइट पर आप जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के बच्चे भी ये टेस्ट दे सकते हैं फॉर एडमिशन इन द करंट ईयर।
और उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है दैट ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क्ड एट द लेवल ऑफ क्लास 12 ओनली, यानी क्लास 12 का लेवल रखा जाएगा। तो जिन बच्चों ने क्लास 12 बोर्ड सिलेबस के लिए अच्छे से पढ़ाई की है वो CUET में भी अच्छा कर पाएंगे। सो इट क्लियरली डिफाइंस कि आपको क्लास 12 के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपने अभी तक पढ़ा भी है तो उसे कंटिन्यूड रखिए। सो चैम्प्स, अब मैं आपके साथ कुछ पर्सनल टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। कंसिडरिंग एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, इतने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं CUET 2022, तो आई फील कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट व्हाट विल मैटर वुड बी योर टाइम मैनेजमेंट। योर टाइम मैनेजमेंट, योर स्पीड वुड मैटर द मोस्ट। और ऐसा ही होता है नॉर्मली एप्टीट्यूड टेस्ट में कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जितनी अच्छी हैं उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने होंगे टाइम बाउंड तरीके से। दैट विल रियली हेल्प यू, क्योंकि आपके लिए नया है, आपने कभी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिए हुए हैं अभी तक, तो मॉक टेस्ट पेपर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि आपको लेट्स से इन द लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक एरिया 40 क्वेश्चंस करने हैं 50 क्वेश्चंस में से, तो वहां पे चॉइस जो आप करेंगे क्वेश्चंस की, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट वुड मेक और ब्रेक योर पेपर। देन अगेन आप अपने जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स विजिट कीजिए, वहाँ पर उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी होने वाला है। मेरी तरफ से आपको क्या मिलेगा इस चैनल पर, सो सभी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो प्राइमरीली अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। एप्टीट्यूड के लिए भी आई विल ब्रिंग अप द बेस्ट टीचर्स पॉसिबल ऑन दिस चैनल टू गाइड यू थ्रू सेशंस। सो टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलते रहेंगे CUET से रिलेटेड कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो अभी तो आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, क्लास 12 की प्रेपरेशन कंटिन्यूड रखिए। जनरल टेस्ट और एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए अब आपको प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एटलीस्ट दिन में आपको कुछ टाइम पीरियड देना है फॉर योर एप्टीट्यूड प्रेपरेशन। बाकी डिटेल में हम और बातें करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी ये नोटिफिकेशन अच्छे से देख लीजिए, इंटरनलाइज, तो बी पॉजिटिव, एक अच्छा पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड रखेंगे तो जरूर अच्छा करेंगे। जब हम बहुत घबरा जाते हैं किसी चीज से, वी आर नॉट एबल टू गिव आवर बेस्ट। सो हैव अ कूल माइंडसेट कि जो भी है सभी बच्चों के साथ है, आपके साथ कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अलग से नहीं हो रहा है। It's with everyone. This is a situation that we have to deal with. It is a challenge that we have to crack with the best of our efforts, with the best of the guidance. So that is what is going to help you. तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।